के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। वो दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसका बेटा अंधेरे कमरे में किसी से बातें कर रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कमरे की लाइट चालू की तो उसने देखा उसके बेटे के सामने बैठा हुआ काला साया वहां से गायब हो गया। उसका बेटा उससे गुर्राते हुए देख रहा था। मारिया कुछ समझ पाती कि उसके पहले ही उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। डेविड जब घर लौटा तो मारिया की लाश कमरे की छत से लटकी हुई मिली और उसका बेटा आराम से टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी का यूं चले जाना डेविड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मारिया के अंतिम संस्कार के समय कब्रिस्तान में जब उसका बेटा और डेविड वहां पर मौजूद थे तो उसका बेटा दूर खड़े उस काले साए को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहां पर फादर ने यह बात नोटिस कर ली। मारिया के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने डेविड को चर्च में आने के लिए कहा। डेविड अपने बेटे को लेकर चर्च में जाने लगा तो उसका बेटा गुस्से से चर्च के बाहर ही बैठ गया। डेविड अकेले चर्च के अंदर गया। वहां पर फादर हाथ में कैंडल लिए कुछ प्रे कर रहे थे। डेविड को देखकर उसे बैठने के लिए इशारा किया। प्रेयर के बाद उन्होंने डेविड के गले में एक क्रॉस डाला और कहा, माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा बेटा शैतान का अंश है, उसे खुद से दूर कर दो, वरना अभी उसने अपनी मां को मारा है। अब अगली बारी तुम्हारी होगी। फादर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा और शैतान का अंश, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने पहले मारिया को भी आगाह किया था। तुम्हारे बेटे का जन्म नो मून नाइट में हुआ है। वो रात काली शक्तियों की रात होती है। जिस समय में तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ वहीं पर उस समय कब्रिस्तान में भी गहरी हलचल हुई थी। एक भटकती हुई आत्मा ने तुम्हारे बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मगर फादर, गॉड खुद कहते हैं कि इंसान का जन्म और मृत्यु उनके हाथ में है। फिर उन्होंने मेरे बच्चे के जन्म के लिए ऐसा समय क्यों चुना जो समय शैतान का था? क्या गलती थी हमारी? ये सब कुछ पहले से तय था। मैंने बहुत कोशिश की कि मारिया को उसकी मुक्ति का साधन बनाऊं, मगर शायद मारिया की मृत्यु उसी के हाथों लिखी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर अब मुझे पता है कि इस शैतानी मुक्ति का साधन तुम हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे बच्चे को उसका निमित्त बनाया है। मगर अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब मैं जैसा जैसा कहता हूं वैसे वैसे करते जाओ। कहते हुए फादर ने कुछ सामान उसे दे दिया। ये हॉली वाटर है, इसे अपने घर के चारों तरफ डाल देना ताकि वो शैतान तुम्हारे घर में प्रवेश ना कर सके। और जब तक अगली नो मून नाइट ना आए अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर मत निकलना। फादर के कहे अनुसार डेविड ने अपने घर के चारों तरफ हॉली वाटर छिड़क दिया और अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश करने लगा। बेटा घर में प्रवेश ही नहीं कर रहा था, मगर डेविड ने जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर दाखिल किया। जैसे ही उसने वो सुरक्षा रेखा पार की, एक काला साया उसके शरीर से निकलकर बाहर रह गया। डेविड अपने बच्चे के साथ घर के अंदर बहुत खुश था। अगली नो मून नाइट पर फादर अपने कुछ अनुयायियों के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने डेविड के बेटे के गले में एक क्रॉस पहनाया और हॉली वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया। आधी रात के वक्त घर के बाहर निकलकर उन्होंने जमीन पर कुछ आकृति बनाई और हाथ में क्रॉस लेकर प्रेयर करने लगे। वह काला साया वहीं खींचा चला आया। मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। तो उसे मारना तो दूर की बात है, अब तो उसके शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, कहकर उन्होंने मंत्रोच्चार करते हुए हॉली वाटर उस साए पर डाल दिया। साया दर्द से कराह उठा। फादर लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर क्रॉस उसके गले में डाल दिया। क्रॉस के संपर्क में आते ही साया पूरी तरह जलकर हवा में धूल हो गया। माय चाइल्ड डेविड, अब तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है। गॉड ब्लेस यू बोथ। डेविड और उसका बेटा अब खुशी खुशी रहने लगे थे, मगर उनकी जिंदगी में मारिया की कमी हमेशा रहेगी।